सच सच बताना, कभी कभी घर का काम बहुत ओवरवेलमिंग लगता है ना। कभी लगता है कि इतना सारा काम है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन जब हमें पता होता है ना क्या करना सही है और कैसे करना है, तो थोड़ी थकान कम लगती है और कम एफर्ट में भी घर काफी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रह सकता है। अब गर्मियां शुरू हो गई हैं और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों के कंपैरिजन में गर्मियों में बहुत ज्यादा डस्ट आती है। इसलिए घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। तो आज ना मैं लिविंग रूम की समर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। लेकिन सब कुछ एक दिन में नहीं करूंगी क्योंकि फिर वही ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो आज ना बस कुछ इंपॉर्टेंट काम करूंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसको करते ही ना रूम एकदम हाइजीनिक, नीट और क्लीन लगने लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में जब हम काम करते हैं या क्लीनिंग करते हैं तो वो काफी इजी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहला जो स्टेप है क्लीनिंग करने का वो है ऑर्गेनाइजिंग। जो भी चीजें आपकी इधर उधर पड़ी है ना, उनको उनकी जगह पर रख दीजिए। लिविंग रूम में क्या होता है, यूजुअली कुशन्स होते हैं, रिमोट होते हैं, टॉयज है, मैगजीन्स है या छोटी छोटी चीजें इधर उधर रह जाती हैं। अगर इन्हें पहले रिमूव नहीं करोगे, इनको पहले उनकी जगह पर नहीं रखोगे, तो फिर क्लीनिंग ना प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने देखा आपने सबसे पहले जो कुशन्स हैं उनको हटा दिए हैं और जो छोटी-छोटी चीजें सोफे पर थी या फिर टेबल पर थी, उनको ना उनकी जगह पर रख दिया है। ये छोटा-सा स्टेप लगता है, लेकिन सच में क्लीनिंग का आधा काम इसी से हो जाता है। क्योंकि जब स्पेस क्लियर होता है ना, तो क्लीनिंग भी ईज़ी हो जाती है और जब क्लीनिंग ईज़ी हो जाती है, तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है। स्टेप 2 आता है सोफा वैक्यूम करना। अब मैं सोफे को ना वैक्यूम कर रही हूँ क्योंकि सोफा घर की वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा डस्ट और क्रम्स कलेक्ट हो जाते हैं। हम डेली यहीं बैठते हैं, कभी स्नैक्स खाते हैं, कभी गेस्ट भी यहीं बैठते हैं। इसलिए सोफे को रेगुलर क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी ना क्लीनिंग आसान हो जाती है जब हम सही टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था क्लीनिंग करने के लिए कुछ भी महंगा इक्विपमेंट खरीदना ना मनी वेस्ट लगता था मुझे। लेकिन जब मैंने इन चीजों को लेकर इस्तेमाल करना शुरू किया ना, सच में एक तो काम आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीनिंग कर देते हैं। और ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद परचेज किया है, तो उसका मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चाह रहे हैं इसको लेना तो आप ले सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं इस प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप उससे जाकर इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि सोफा क्लीन करना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है। हम चाहे उसको कितना भी क्लीन कर दें, लेकिन डस्ट ना उसके अंदर बैठ जाती है और कॉर्नर्स में तो यूजुअली सबसे ज्यादा डस्ट और डर्ट कलेक्ट हो जाती है। इसलिए जो वैक्यूम है ना, ये नैरो अटैचमेंट भी है इसके अंदर, उसे यूज करके आप इसके कॉर्नर तक से भी अच्छे से इसको डीप क्लीन कर सकते हैं। तो जो सोफे की सफाई है ना, वो अंदर तक हो जाती है और जो आपका सोफा है ना, वो हाइजीनिक लगने लगता है। और अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोफे को ब्रश से या फिर ड्राई क्लॉथ से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उससे भी आपका जो सोफा है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अगर आप अपने सोफे को वीक में या फिर 15 डेज में या फिर मंथली भी अच्छे से वैक्यूम करते हो ना या साफ करते हो, तो आपका जो सोफा है ना, वो क्लीन और फ्रेश रहता है और घर में डस्ट और एलर्जी की प्रॉब्लम भी काफी कम हो जाती है। पर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एज अ फ्रेंड सजेस्ट करूंगी कि जिनको ना डस्ट से एलर्जी है, जो क्लीनिंग करने में जिनको प्रॉब्लम आती है, वो सच में ना एक बार इस इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा ना, डस्ट उड़ती नहीं है जब हम क्लीन करते हैं, तो डस्ट ये अपने अंदर सोक कर लेता है। तो जिनको भी डस्ट से एलर्जी है ना, वो क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो वो अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उनको काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मुझे भी सेम यही प्रॉब्लम थी। जब मैं डस्टिंग करती थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती थी। लेकिन जब से मैंने ये इक्विपमेंट मँगा के इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। क्योंकि इससे क्या है ना, डस्ट उड़ती नहीं है और आराम से क्लीनिंग हो जाती है और बहुत बेहतर तरीके से क्लीनिंग होती है। और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले किसी वीडियो में अपने वैक्यूम क्लीनर को यूज़ किया था, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि दी एक बार वैक्यूम क्लीनर का ना प्रॉपर यूज़ बताइए कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसका एक रिव्यू दे दीजिए। तो अगर आप मेरी माने तो मैं अगर इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही हूँ तो सच में ये बहुत यूजफुल है। क्योंकि मुझे
2 साल हो गए हैं इसको यूज करते करते और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। बस जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को यूज करें ना, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखें, और इसकी मेंटेनेंस भी काफी इजी है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको मेंटेन कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यहाँ तक आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरा जो सोफा है वो बढ़िया से वैक्यूम हो गया है, बिल्कुल हाइजीनिक, नीट और क्लीन हो गया है। तो अब बारी आती है सोफा कवर चेंज करने की और कुशन कवर को चेंज करने की। देखिए, क्लीनिंग ना एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, हमें डेली ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। तो जो हमारी रेगुलर क्लीनिंग होती है 10 मिनट की या फिर 15 मिनट की, उसमें हम टेबल को क्लीन कर देते हैं, सोफा कवर को ठीक कर देते हैं, कुशंस को फ्लफ कर देते हैं, और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको वाइप कर देते हैं। लेकिन रेगुलर से हटके वीक में अगर एक बार हम थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दें, सोफे को अच्छे से डीप क्लीन कर दें, कुशन कवर को चेंज कर दें, सोफा कवर को चेंज कर दें, तो आप अपने लिविंग एरिया को हमेशा नीट और कंफर्टेबल बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि अपने डेली के कामों की प्लानिंग कैसे करनी है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो यही होते हैं कि डेली एक एक्स्ट्रा काम आपको ऐड करना है। और ये जो लिविंग रूम को डीप क्लीन करना भी है ना, आपको सच में बताऊं, आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको क्लीन करने में, ये इतनी जल्दी क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हैं और वीक में अगर आधा घंटा भी दे देते हैं ना एक्स्ट्रा, तो आपका जो घर है वो हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रहता है। फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने अपने सोफा कवर चेंज कर लिए हैं, कुशन कवर चेंज कर लिए हैं, और जो मैंने चेंज किए हैं, जो पुराने निकले हैं, उनको धोने के लिए डाल दूंगी, वो धुल जाएंगे। और यहाँ पर सारी चीजें मेरी फ्रेश हो गई हैं। और आप देखिए, सोफा कवर चेंज करने से ही पूरा लिविंग रूम का जो लुक है वो इंस्टेंटली रिफ्रेश हो जाता है। कभी कभी ना सिर्फ अगर हम सोफा कवर भी चेंज कर देना, तो जो हमारा लिविंग रूम है वो एकदम नए जैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो पूरा रूम नया हो गया हो। और अब बारी आती है डस्टिंग करने की। अगर आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, क्लॉथ से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आप पहले डस्टिंग कीजिएगा, फिर उसके बाद सोफे कवर को बिछाइएगा। नहीं तो क्या होगा ना, आप जैसे ही डस्टिंग करेंगे उसकी जो डस्ट है वो सोफे पर आ जाएगी। लेकिन मैंने वैक्यूम से क्लीनिंग की है, तो इससे क्या होता है ना, जो डस्ट है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, इधर उधर नहीं उड़ते हैं। तो इसलिए मैं पहले सोफे को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्टेप्स में करती हूँ। मैंने सोचा पहले आज सोफा क्लीन कर देती हूँ, अगर टाइम बचा तो बाकी की डस्टिंग करूंगी, अदरवाइज मैं उस काम को छोड़ दूंगी। तो मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ काम को एक साथ मत फैलाइए। अगर आप सारा काम एक साथ फैला लेंगे ना, तो फिर आपको ही काम करने में प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होगा। लेकिन जब आप उसको मैनेज करके चलोगे ना कि कैसे करना है, तो आपका काम इजी हो जाएगा और आपको डस्टिंग करने में, घर मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेम डस्टिंग के लिए भी अगर आपके पास बढ़िया माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, तो उससे आपकी जो डस्टिंग है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो ये मेरा क्लॉथ आप देख रहे होंगे, मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, और इससे क्लीनिंग करना इतना आसान है ना। चाहे आप ड्राई क्लीनिंग कर रहे हो, चाहे आप वेट कर रहे हो, कोई स्प्रे यूज कर रहे हो, इससे इतनी अच्छे से सफाई होती है ना कि जिस सरफेस पे भी आप इससे क्लीनिंग करते हैं वो एकदम से नीट, क्लीन और शाइनी हो जाता है। तो मुझे तो अब लगता है कि हाँ, कुछ अच्छे टूल्स में पैसा इन्वेस्ट करना कोई बेकार की बात नहीं है। जब हम स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, स्मार्ट चीजों में पैसा खर्च करते हैं, वो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। और अपनी लाइफ को इजी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज हम इन्हीं चीजों में लगे रह जाएंगे और अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सेंटर टेबल भी हो चुकी है क्लीन। अब बारी आती है टीवी यूनिट की। तो टीवी यूनिट पे जितने मोटे डस्ट पार्टिकल थे ना, वो मैंने वैक्यूम से क्लीन कर दिए हैं। एक बार इसको ना वेट वाइप से क्लीन कर दूंगी ना, तो एकदम से शाइन आ जाती है, क्योंकि थोड़ी सी जब हम वेट क्लीनिंग करते हैं ना, तो जो सरफेसेस है ना वो शाइनी हो जाते हैं। तो आज डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं, अदरवाइज मैं इसको रेगुलर ड्राई तो करती ही रहती हूँ। लेकिन वीक में 1 से 2 बार अगर हम थोड़ा सा वेट भी कर देना, तो जो लिविंग रूम है वो शाइनी बना रहता है। घर को क्लीन रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ परफेक्ट कर दें। मैं हमेशा कहती हूँ बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें। जैसे अगर आपने कुछ भी चीज यूज की है, तो उसे वापस उसकी प्रॉपर जगह पर रख दें। इससे चीजें इधर उधर नहीं फैलती और बाद में क्लीनिंग करना भी इजी हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि घर में मेस इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि चीजें ही फिक्स्ड प्लेस पर नहीं होती। जब हर आइटम की एक प्रॉपर जगह होती है ना, जैसे रिमोट, कुशंस, बुक्स या डेली यूज के आइटम्स,
तब घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज लगता है, और जब घर ऑर्गेनाइज होता है तो क्लीनिंग में भी बहुत कम टाइम लगता है। एक और सिंपल हैबिट है डेली 10 मिनट क्लीनिंग रूटीन। अगर आप रोज थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुशंस को सेट कर दें, टेबल को वाइप कर दें या फ्लोर को क्विकली स्वीप कर दें तो डस्ट और मैस एक्यूमुलेट नहीं होते। इससे वीकेंड पर हैवी क्लीनिंग की भी जरूरत बहुत कम पड़ती है। और 10 मिनट क्लीनिंग रूटीन क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लीन एनवायरनमेंट का ना डायरेक्ट इफेक्ट हमेशा हमारे मूड पर पड़ता है। जब घर क्लीन और ऑर्गेनाइज होता है ना तो माइंड भी शांत फील करता है, काम करने का मोटिवेशन बढ़ता है और घर में रहना भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसलिए क्लीनिंग को एक बोरिंग या डिफिकल्ट टास्क मत समझिए, इसे डेली रूटीन का स्मॉल पार्ट बना दीजिए। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा मैनेजमेंट, और आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपका घर बल्कि आपकी लाइफ भी काफी इजी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। और अब आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि क्लीन करते करते मैं आ गई हूँ अपने एंट्रेंस पर। तो ये ना मेरा एंट्रेंस एरिया है जो गेट खुलते ही ना सबसे पहले विजिबल होता है। और अगर आपका एंट्रेंस ही गंदा रहेगा तो फिर ना बाकी घर देखने का मन ही नहीं करता। तो आज एंट्रेंस को भी अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। वैसे तो डेली ही इसकी क्लीनिंग होती है, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। तो ये जो ग्रीन मैट है ना, मैंने इसको भी वैक्यूम कर दिया है। और वैक्यूम करते ही ना ये जो घास है ये इतनी बढ़िया शाइनी करने लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं ना, या तो आप इसको वॉश करोगे तो ये अच्छे से क्लीन होगा। अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं ना तो वैक्यूम इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और यहाँ पर जो मेरे एंट्रेंस पर ना नेट की जाली लगी हुई है, ये भी बहुत इजीली वैक्यूम से क्लीन हो जाती है। अब यहाँ पर मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और अब बारी आती है आपको दिखाने की कि मेरे सोफे में कितनी सारी डस्ट थी जो हमको दिखाई नहीं देती। और साथ ही बताऊंगी इसकी क्लीनिंग भी। तो इसमें ना एक बटन होता है वो रेड वाला, मैंने उसको प्रेस किया और ये इजीली डिटैच हो गया है। अब ये देखिए डस्ट जो सोफे के अंदर थी, क्योंकि इस बार ना मुझे सोफे को वैक्यूम किए हुए काफी टाइम हो गया था, और मैंने कुछ जानबूझकर भी नहीं किया था क्योंकि मुझे ना आपको इसको रिव्यू करना था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर इसको क्लीन किया है, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि सोफे के अंदर कितनी डस्ट बैठ जाती है जो हमको दिखती नहीं है। अब इसको क्लीन करने के लिए सिंपली मैंने एक टूथब्रश लिया है और उसको ना इस तरह से मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये जो इसका अटैचमेंट है ना, इस पर सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो इसको हल्का सा आप हल्के हल्के हाथों से टैप करेंगे ना तो ये सारी डस्ट निकल जाएगी। देखिए कितनी बारीक धूल है जो हमें दिखती भी नहीं है, और ये ना एलर्जी का कारण बन जाती है। और ये वैक्यूम क्लीनर जितनी आसानी से क्लीन करता है ना, उतनी आसानी से ये साफ भी हो जाता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं ना, तो वो लंबे समय के लिए चलता है। तो जब आप इसको यूज करें ना तो 15 मिनट से ज्यादा एक टाइम में इसको यूज ना करें। आप इसको 15 मिनट यूज कीजिए, फिर 10 मिनट का रेस्ट दीजिए और फिर इसको 15 मिनट यूज कीजिए। तो इससे ना आपका जो वैक्यूम क्लीनर है काफी लंबे समय तक चलेगा। और धूल आपने देख ही ली कितनी निकली है। अब इसका जो ये मोटर वाला पार्ट है इसको ना अच्छे से ड्राई क्लॉथ से मैं वाइप कर दूंगी। तो ये देखिए साफ हो गया है। और इसका जो ये वाला पार्ट है आप इसको ड्राई कपड़े से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, ये इजीली वॉश भी हो जाता है। तो जो फिल्टर था उसको भी मैंने ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, और जो ये आगे वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट था इसको मैंने वॉश कर दिया है, ब्रश को भी। तो ये हो गई है इसकी मेंटेनेंस और ये हो गया है क्लीन। तो देखा आपने, कुछ छोटे छोटे स्टेप से ही लिविंग रूम कितना फ्रेश और ऑर्गेनाइज हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं नेहा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।